जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको राज्यसभा से संबंधित बेसिक जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जैसा आप सुनते होंगे, इस समय न्यूज़ में चल रहा है, ट्रेंडिंग में जो न्यूज़ चल रही है राज्यसभा के चुनाव से संबंधित। तमाम पार्टियां अपना उम्मीदवार घोषित कर रही हैं, नामांकन करवा रही हैं। तो ये राज्यसभा चुनाव में कैसे जीत होती है, मेन टॉपिक हमारा है। इसमें जीत का फॉर्मूला कैसे तय होता है, पूरा का पूरा बेसिक टॉपिक समझिए और जीत के फार्मूले को समझा रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करके अपना सहयोग प्रदान करिए। आपको मैंने लिख दिया है मुख्य तौर पर, राज्यसभा भारत में दो सदनीय व्यवस्था है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन कह सकते हैं, बुजुर्गों का सदन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुभवी लोग भेजे जाते हैं। जो राजनीति के अनुभव के बड़े खिलाड़ी होते हैं उनको भेजती हैं राजनीतिक पार्टियाँ। और उसके बाद आपको मैं बता दूं, सीटों की संख्या क्या है। सीटों की संख्या जो है 250 सीटें हैं। पूरे भारत में राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं, जिसमें से 238 पर चुनाव होता है। चुनावी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है 238 सीटों पर। और बाकी की जो 12 सीटें हैं, जैसे कोई साहित्यकार खेल में समाज के लिए अच्छा काम किया हो, उसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का पूरा अधिकार है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है। याद रखिएगा, राज्यसभा की पूरे भारत में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 250 सीटें हैं, जिसमें से 12 सीटें क्या की जाती हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। ये आपका बेसिक टर्म मालूम होना चाहिए, आपको सभी को मालूम होना चाहिए। और 238 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उसके बाद आप आगे समझिए, कार्यकाल कितने का होता है? कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल जो होता है राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। आप ये भी जान लीजिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। जैसे लोकसभा भंग हो जाती है, जैसे 5 साल बीता चुनाव होता है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव करवाया जाता है। लेकिन इसमें जो राज्यसभा होती है, इसमें हर 2 साल में 2/3 यानी कि 2/3 का चुनाव होता है। इस समय जो चुनाव हो रहा है कितनी सीटों के लिए हो रहा है? इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय 57 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। याद रखिएगा, कितनी सीटों के लिए? 57 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। और 2/3 क्या होता है इसमें? हर 2 साल पे 2/3 इसमें रिटायर होते हैं, 2/3 को फिर से भेजा जाता है। तो आपको ये बेसिक जानकारी मालूम होनी चाहिए। किस राज्य में कितनी सीटें, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर शो करेगा, देख लीजिए किस राज्य में कितनी सीटें। चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, सीटों की संख्या दी गई है। जैसे आंध्र प्रदेश में 18 सीटें, अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट, असम में 7 सीट, बिहार में 16 सीट, छत्तीसगढ़ में 5 सीट, गोवा में 1 सीट, गुजरात में 11 सीट। मतलब जहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या जितना ज़्यादा है, वहीं पर सबसे ज़्यादा राज्यसभा चुने जाते हैं सदस्य, राज्यसभा सांसद। हरियाणा में 5 सीट, हिमाचल प्रदेश में 3 सीट, जम्मू कश्मीर में 4 सीट, झारखंड में 6 सीट, कर्नाटका में 12 सीट, केरल में 9 सीट, मध्य प्रदेश में 11 सीट, महाराष्ट्र में 19 सीट, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, ये छोटे राज्य हैं, नागालैंड में 1, और जैसे दिल्ली है, दिल्ली 3, और नॉमिनेटेड कितना है? नॉमिनेटेड आपके सामने दिया है 12। उसके बाद आप आगे समझिए, आगे इसमें दिया गया है, बताते हैं। कहाँ तक बता दिया मैंने? नॉमिनेटेड तक। नॉमिनेटेड के बाद आप देखिए, उड़ीसा में 10, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 7,
और राजस्थान में 10, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 18, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है। 403 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। उत्तराखंड में 3 और पश्चिम बंगाल में 16। ये है किस राज्य में कितनी सीटें, इसको मैंने बता दिया। अब आपको ध्यान देना है आगे, इसमें वोटर कौन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वोटर विधायक होते हैं। एमएलए जो आपके क्षेत्र में विधायक होंगे वही इसमें वोट देते हैं। मेन टॉपिक आपका यही है, वोटर विधायक होते हैं। और मेन जीत का गणित, सबसे ज़्यादा जीत का फार्मूला मैंने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो इसका जो जीत का फार्मूला होता है, जीत का फार्मूला जो होता है, कुल वोट, मतलब कि वोट कौन देगा। जैसे यूपी है तो यूपी में विधायक वोट देंगे, 403 वोट है, ठीक है, 403 वोट हैं। और यूपी में इस समय जो चुनाव हो रहा है 10 सीटों के लिए हो रहा है, ये भी जान लीजिए। इस समय जो यूपी में सीटें खाली हो रही हैं 10 सीटें, 3 सीट समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके खाते में है, आएगी। 3 सीट पक्का है, जिसमें उन्होंने एक कपिल सिब्बल को भेजा निर्दलीय के तौर पर अपनी ओर से, और एक उनको भेजा जयंत चौधरी को भेजा, और किसी को भेजा है हमें इतना नहीं याद है। और 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। 10 सीटों में 7 सीट कौन जीतेगा, बीजेपी, और जीत इसमें पक्की भी होती है। और 3 सीट सपा जीतेगी यहाँ पर। और जीत का गणित क्या है, तो पहले जीत का फॉर्मूला, कुल वोट, कितने वोट, 403 वोट। राज्यसभा में सीटों की संख्या, जैसे 10 जो खाली हो रही है सीटें, 10 प्लस 1 कर दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा, भाग देने के बाद जो आएगा उसमें 1 प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद राउंड ऑफ कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा जीत का गणित क्या है। हमारी बेटी बोल रही है, इसको चुप कराते हैं। पहले आपको ध्यान देना है, फिर से कुल वोट, राज्यसभा सीटों की संख्या प्लस 1। जैसे कुल वोट यूपी में 403 है, बताया है मैंने यहाँ पर। 10 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, ऐसे कुल होता है। यूपी का एग्जांपल दे रहा है, यूपी बड़ा राज्य है, यूपी से हूँ मैं। 403, 10 सीटें खाली हो रही हैं, फार्मूले के अंतर्गत 1 जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़ दिया जाएगा 403 भागे 11, इसको भाग दे देते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर करके दिखा देते हैं, और मैंने कैलकुलेट करके लिखा भी है पहले। 403 भागे 11, 36.63 आ रहा है, ठीक है। 36.63 आ रहा है, 63 आ रहा है। और फिर जो भाग देने के बाद आएगा उसमें प्लस 1 किया जाएगा। तो कहा गया है जीत का गणित क्या है। उदाहरण, उत्तर प्रदेश, यहाँ 10 राज्यसभा सीटों का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों का चुनाव होना है। इसमें 1 जोड़ने से यह संख्या 11 हो जाएगी, मतलब फार्मूले में 1 जोड़ दिया जाएगा। जो ये फार्मूला है 1 जोड़ दिया जाएगा। कुल वोटर 403 है, 403 भागे 11 करना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप 403 भागे 11 करेंगे 36.63 आएगा। 36.63 लिख दीजिए यहाँ पर, उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, 37.63 आएगा। यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सांसद बनने के लिए कितने वोटों की जरूरत पड़ेगी, 37 वोटों की जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, कुल वोट कितने हैं 403, 10 सीटें खाली हो रही हैं, 1 जोड़ दिया जाएगा, मतलब 1 जोड़ दिया गया। 1 वोट प्राप्त करने के लिए 36.63 चाहिए, लेकिन बराबर बराबर वोट थोड़ी कोई प्राप्त करेगा कि 1 ज़्यादा चाहिए, तो 1 प्लस कर दिया जाएगा। यानी कि 1 राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए यूपी में कितनी सीटों की जरूरत पड़ेगी, कितने विधायकों की जरूरत पड़ेगी, 37 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसी से संबंधित और भी जानकारी आपको मिलेगी।